अरे अरे महाराज, जिस प्रकार चंद्रमा में अपना कोई तेज नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो सारे संसार को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक उसी प्रकार महाराज मैं ये सब आपके प्रताप से ही कर पाता हूँ। इसमें मेरा कोई भी अपना वैभव नहीं है, ये सब मैंने आपसे ही सीखा है महाराज। बहुत अच्छी बात है, आप बात चातुर्य में भी निपुण हैं। मंत्रवर बड़ी प्रसन्नता की बात है। अयोध्या नगरी में सभी प्रसन्न चित्त हैं चारों तरफ से। ये सुनकर के हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज, वैसे तो आप पर गुरुजनों का पूर्ण आशीर्वाद है और आपका साम्राज्य भी बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। हेलो। और आपका नेतृत्व कौशल भी इस प्रकार का है कि दसों दिशाओं में आपका सुयश गाया जाता है। लेकिन फिर भी महाराज एक चिंता, एक बात मेरे मन में है। मैं पिछले कुछ दिनों से आपके ललाट पर चिंता की लकीरें देख रहा हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो महाराज, तो क्या मैं उन लकीरों का कारण जान सकता हूँ महाराज? एक बार भूपति मन माही भय ज्ञालानि पुत्रे सुति। गुरुग्रह गयो तुरंत महिपाला निकाला। जी महाराज। हेलो हेलो। बड़ी अच्छी बात है, ये प्रश्न तुमने उचित समय किया है। लेकिन सुमन, मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम्हारे प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन मेरे लिए दर्पण ला करके दो। मैं दर्पण में अपना मुख देखना चाहता हूँ। जैसी महाराज की आज्ञा। महाराज दर्पण। मंत्रीवर। जी महाराज। मैं काफी समय से उदासता में डूबा हुआ। कुछ चिंताएं हैं जो जीवन के साथ जी महाराज। गृहस्थ आश्रम में कुछ चिंताएं ऐसी होती हैं जो दिन प्रतिदिन आती हैं और निराकरण होकर के चली जाती हैं। लेकिन कुछ चिंताएं मंत्रीवर अपने जीवन में घर कर लेती हैं, जिन्हें चाहते हुए भी हटा नहीं सकते। बार बार सामने वही चिंताएं रहती हैं, तो किसी राजा का चित्त प्रसन्न नहीं रहता। मैं कहना तो नहीं चाहता, हेलो। लेकिन कुछ बातें बिना कहे रही भी नहीं जाती सुमन। हेलो हेलो। जी महाराज। मैं वृद्धावस्था की ओर आ गया। आज दर्पण में देख करके ये मालूम हुआ कि दशरथ चौथे पद में प्रवेश कर गया। हेलो हेलो हेलो।
लेकिन सुमन, हेलो हेलो ये रघुवंश हेलो सूर्यवंश का इतिहास बहुत पुराना है। हेलो 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 न चाहते हुए भी दिल से ऐसा कहना पड़ता है। हेलो 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 इस सूर्यवंश को, इतने लंबे इतिहास को मेरे पूर्वजों ने क्या नहीं दिया। आज दशरथ चिंता में डूबा हुआ है। इस सूर्यवंश ने राजा दिलीप को पैदा किया, ऐसा राजा दिया, इतना बुद्धिमत ज्ञानी तपस्वी राजा, हेलो 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 जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया। मंत्रीवर, जी महाराज। इस सूर्यवंश ने राजा रघु को पैदा किया, जिसने विश्वजीत यज्ञ कराया, दीन दुखियों और ब्राह्मणों को महादान दिया, अपना सारा राज्य कोष और यहाँ तक कि सर्वस्व उन्होंने दान में लुटा दिया। महाराजा रघु के नाम पर ही सूर्यवंश का नाम रघुवंश हुआ। तब से हम रघुवंशी हैं। पहले सूर्यवंशी कहा जाते थे, लेकिन राजा रघु के नाम से हम रघुवंशी हुए। और जानते हो सुमन, जी महाराज। दशरथ कभी ऐसे बखान नहीं करता, लेकिन आज मेरा दिल प्रसन्न चित नहीं है। इसी रघुवंश ने राजा हरिश्चंद्र को पैदा किया, इक्ष्वाकु वंश में, जिसने अपना सारा राजपाट दान देकर के अपने पुत्र की लाश से, अपनी पत्नी से उसका पल्लू आधा दान में मांग लिया। इस रघुवंश ने ऐसे ऐसे महान प्रतापी राजाओं को पैदा किया। मेरे पिताजी स्वयं तपस्वी दानवी। सुमन, आज इतना दुखद का विषय है कि जब कोई राजा अपनी प्रजा का पालन करते करते इतना आगे बढ़ गया, इस प्रजा का पालन अपने पुत्र और पुत्रियों की तरह किया मैंने, लेकिन किसी ने देखा कि मुझे क्या चाहिए, मैं भी गृहस्थ हूं, इस मृत्युलोक में हूं पृथ्वी पर, मुझे भी एक पुत्र चाहिए। आज ये दशरथ को एहसास हुआ कि इतने बड़े रघुवंश, इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक पुत्र होना आवश्यक है। सुमन जी महाराज। और कोई पुरुष अपनी पौरुषता से जब लाचार हो जाता है तो एक ही स्थान बचता है, और वो स्थान है गुरु का। गुरु का स्थान ईश्वर से भी बढ़कर माना गया है। ईश्वर की आराधना की रास्ता ही गुरु से जाती है। गुरु का स्थान बहुत उच्च है। जिस मनुष्य के जीवन में गुरु नहीं होता, वो बुद्धिमान शिक्षित होते हुए भी सही मार्ग पे नहीं चल सकता। जी महाराज। सुमन, जी महाराज। ये कुछ दुविधाएं अप्रसन्न चित्त की थी। प्रसन्न चित्त में दशरथ कभी ऐसा बखान नहीं करता। आज मन करता है वशिष्ठ जी के गुरु चरण वंदना करूं और जाकर के गुरु जी के चरणों में पड़ा रहूं, ये सब छोड़ छाड़ करके। अब यहाँ मन नहीं लगता, चलो आज गुरु की शरण में चलते हैं। सुमन, आइए गुरु जी के आश्रम में चलते हैं। निश्चित ही महाराज। गुरु गृह गयो
तुरत मही पाला, चरण लागे कर विनय, कही वशिष्ठ बहु। गुरु वशिष्ठ जी के चरणों की चरण वंदन करता है दशरथ भगवान। गुरु वशिष्ठ जी को मन की सुमन प्रणाम करता है। कल्याणस्तु राजन, चिरंजीवी हो मंत्री सुमन। आओ राजन, यह गुरु वशिष्ठ इस वशिष्ठ की कुटिया में, आश्रम में आपका स्वागत करता है। आसन उठाएं राजन। गुरुवर, मैं तो आपके चरणों में ही आसन बना करके बैठूंगा। कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और गुरु देव महेश्वर, साक्षात गुरु परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव, कहो राजन, अब ये राजपाट अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ आपके आश्रम में आपके चरणों में खड़ा रहूं। राजन, आपका विचार तो अत्युत्तम है, लेकिन जिस राजा का यश दसों दिशाएं गुणगान करती हैं, जो राजा चक्रवर्ती सम्राट है, त्रिलोकप्रियता रहने की लालसा रखने वाला लंकाधिपति रावण, जिसने भी कभी मिथिला और अवध की तरफ कभी भी नजर उठा करके नहीं देखा, ऐसा यशा प्राप्त करने वाले सम्राट आज इतने अधीर, इतने लाचार, मेरी कुछ समझ में नहीं आया राजन। ये या तो मेरी योग्यता पर कमी है कि शिष्य को देख करके ही गुरु उसके मन की बातों को न समझ पाया, या फिर कोई ऐसी व्यथा है जो अभी तक मेरी समझ में नहीं आई। राजन, कृपया करके स्पष्ट करें। गुरुवर, आपकी योग्यता प्रसन्नचित्त है ही नहीं। दशरथ ही आज इतना अधीर है। भगवान, मैं चौथे पन में प्रवेश कर गया, लेकिन अभी आज तक औलाद के सुख से वंचित रहा। भगवान, कर चुका विवाह 3 कुरबर। भगवान, औलाद से मुझे सुख मिले, दशरथ ने 3 शादियां की, 3 शादियां की। इसलिए दशरथ ने आज उस औलाद से भी वंचित है, इसलिए अधीर है कि कर चुका विवाह 3 कुरबर, फल उसका अब तक मिला नहीं रे फल।
गुरुवर, ज्यादा कुछ नहीं चाहता मैं। इस रघुवंश को बढ़ाने के लिए एक डार होनी चाहिए कि कम से कम एक पुत्र ही हो जिससे रघुवंश बढ़े अपना। पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे पूरे नाम बढ़े अपना। कि गुरुदेव वही समाधान, आनंद चित्तवर हो जाऊंगा। औलाद का सुख दे दो रे भगवत, में प्रसन्न चित्तरे हो जा। भगवान नहीं प्रभु, नहीं भगवान, जब ये औलाद का सुख है ही नहीं तो आप अपने आश्रम में मुझे रख लीजिए। मैं यही आपके चरणों में पड़ा रहूंगा भगवान। राजन, भगवान, इतना अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। जिस राजा ने अपनी प्रजा को अपने बच्चों की भांति, अपने पुत्रों की भांति इस प्रकार से सींचा है कि अवध में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संकट में हो या किसी भी प्रकार से कष्ट में हो। राजन, इसका नाम जो अवध पड़ा है वह आप और आपके पूर्वजों के कृत्यों से ही पड़ा है, क्योंकि अवध जहां पर किसी का वध नहीं किया गया हो, अर्थात जहां पर किसी निर्दोष को कभी दंड नहीं दिया गया हो, अर्थात जहां पर प्रजा के सभी हितों का, सभी मानों का, सभी सम्मानों का पुत्रों की भांति पालन किया गया हो। राजन, ऐसे राजा, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट बड़े भाग्य से मिलते हैं राजन, और आपकी ही ये देन है कि ये अवध आज खुशहाल है। और आप यदि इस तरह से अधीर होंगे राजन, तो इस अवध का क्या होगा? भरहु धीर हो अहि सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत परिवारी। वैसे तो राजन भगवान, इस संसार में पुत्रों के सुखों की सभी कामना करते हैं, पुत्रों की सभी कामना करते हैं, लेकिन राजन इस माया रूपी संसार से जब व्यक्ति जाता है तो ना तो उसके साथ पुत्र जाते हैं या पुत्रों के कर्म जाते हैं, उसके साथ केवल अपने कर्म ही जाते हैं। प्रहलाद को देखा, 5 साल का बच्चा जिसने श्री हरि की आराधना में
हरि को प्राप्त किया, क्या उनके कोई पुत्र था तो उनका यश या गान होता? या ध्रुव को देखो उदाहरण के तौर पर। लेकिन राजन, दूसरी तरफ समस्या एक है कि सनातन धर्म के अनुसार जो 16वां संस्कार है, वह 16वां संस्कार पुत्र के द्वारा पिता को मुखाग्नि देकर ही पिता को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उस उद्देश्य के अनुसार एक पुत्र की भी आवश्यकता है। लेकिन राजन भवन, आप अधीर ना हो। जब विधाता ने 3 रानियां होने पर भी पुत्र नहीं दिया, तो इसको किसी ऐसे महर्षि की आवश्यकता है भगवान जिनका तपोबल इतना श्रेष्ठ हो, इतना उत्तम हो कि महर्षि अपने तपोबल से पुत्र क्या श्री हरि को भी इस धरा पर ला सकते हैं। और जो मेरे समझ में है, सभी त्रिलोकों के ज्ञाता श्री अत्रि ऋषि श्रृंगी मुनि जो अरण्यक वन में तपस्या कर रहे हैं, यदि वह हमारी उनकी मान जाए तो वही पुत्रेश्वर यज्ञ कर सकते हैं। राजन, गुरु वशिष्ठ की जय। भगवान, ऐसा संभव है दशरथ के पुत्र पैदा हो? ऐसा संभव है? राजन गुरुवर, असंभव कुछ नहीं है सृष्टि में। केवल व्यक्ति प्रयास करने वाला हो, असंभव कुछ नहीं है। हमें श्रृंगी ऋषि के पास एक याचक की भांति चलना चाहिए, जिससे वह सूची बंद होगी आज ना होगी, हमारी याचना को स्वीकार करें। इसी बार हमारे लिए ऐसा करेंगे गुरुदेव। ये संभव है तो मैं स्वयं नंगे पैर ही याचक बन के, दंडक बन के उत्तरायण में श्रृंगी ऋषि को लेने स्वयं जाऊंगा। गुरु वशिष्ठ के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार। मंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। चलो तुमने सुना, गुरुजी ने कहा दंडक वन के उत्तरायण में बाल ब्रह्मचारी मुनिराज श्रृंगी ऋषि जी, सुमन, मैं याचक बन के उनके पास जाऊंगा। तुम सभी लोग दूसरी तरफ हो जाना। मैं स्वयं याचना करूंगा ऋषिवर से। आओ यात्रा प्रस्थान करते हैं। वैसे तो गुरु वशिष्ठ त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें सब कुछ पता है और उन्होंने जो भी कहा है वो सत्य ही कहा होगा। मैं भी अयोध्या नगरी की तरफ से ये इच्छा रखता हूँ, मैं भी अयोध्या नगरी की ओर से ऐसी इच्छा रखता हूँ कि अयोध्या नगरी को अपना कोई राजकुमार मिले।
महाराज, हम शीघ्र श्रृंगी ऋषि के पास चलते हैं और अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं। चलो मंदिर पर। जी प्रभु। हेलो, कृपया करके इन माइक को देखिए महाराज। प्रभु सब हेलो 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 मंत्री जी महाराज। सुमन, श्रृंगी ऋषि यही प्रतीत होते हैं। जी महाराज। मेरी तलवार, हाथी, घोड़े सभी लेके तुम उस तरफ हो जाओ। हेलो ऋषिराज को दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। हेलो 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 ओम नमः शिवाय। हेलो 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 मेरी नजरों से कौन हो तुम? तुमने मेरी साधना को भंग करके घोर नष्ट किया है। मैं तुम्हें अभी अपने शाप से भस्म कर दूंगा। दूर हो जाओ बिल्कुल। मुझे तुम्हारा किसी का मुख नहीं देखना। मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकता। हेलो कि देवर्षि अपनी इस साधना में इस प्रकार लीन रहे हैं कि इन्होंने आज तक किसी स्त्री की ओर देखा भी नहीं है। हेलो हेलो मोह मत, इन्हें कोई भी समस्या छू नहीं सकी है। भैया लाइट आ गई है। महाराज, इसके लिए उचित होगा हेलो कि आप अपने प्रताप से यहाँ अप्सरा को बुलवाइए जो इनकी साधना को भंग कर सकें और इनमें भावनाएं जागृत कर सकें। यदि ऐसा करने में वे सफल रही तो निश्चित ही महाराज हमें हमारी समस्या का समाधान मिल सकता है। क्योंकि महाराज, गुरु वशिष्ठ ने कहा था कि श्रृंगी ऋषि के पास आपकी सारी समस्याओं का समाधान है। और महाराज, ये हम सब जानते हैं कि गुरु वशिष्ठ त्रिकालदर्शी हैं। उनकी बातें मिथ्या नहीं हो सकती हैं। मुझे पूरा ही अगर हमने ऋषियों के मन में कुछ भाव पैदा कर दिए तो निश्चित ही वो हमारी समस्या समझ पाएंगे। देवों के देव महाराज इंद्र दशरथ की मदद कर